एक सवाल बच्चों का बड़ा आ रहा था कि क्लास 11 में और क्लास 12 में कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं, कौन कौन सी छात्रवृत्ति मिलती है, हम किस किस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको क्लास 11 और क्लास 12 में मिलने वाली सारी छात्रवृत्तियों के बारे में, सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आप कम से कम जान सकें। अक्सर क्या होता है ना कि जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाते। सरकार बार बार मौका देती है, डेट मिलता है, फिर भी बच्चे लाभ नहीं उठा पाते। अभी देखिए ना कि 2022 में मैट्रिक इंटर पास करने वाले, 2023 में मैट्रिक इंटर पास करने वाले, 2024 में मैट्रिक इंटर पास करने वाले जिन जिन बच्चों को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, 10,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, 25,000 मिलता है, उसका लाभ बच्चों ने नहीं लिया। तो इसकी वजह से सरकार ने दोबारा से उसका डेट निकाला है, दोबारा से उसके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो अगर जानकारी हमारे पास ऑलरेडी पहले से रहेगी तो हम हर एक योजना का, हर एक स्कॉलरशिप का समय से लाभ ले पाएंगे। सरकार भी यही चाहती है कि आप लाभ उठाएं। तो देखिए, 11 क्लास जाहिर सी बात है कि आप 10 क्लास पास करने के बाद आते हैं। 10 क्लास अगर आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, किसी भी कैटेगरी के हो आप, कोई भी कोटि आपका हो, जनरल हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको 10,000 मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोत्साहन राशि। ये हो गया पहला स्कॉलरशिप, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो। अगर सेकंड डिवीजन है तो जो SC ST के लड़के और लड़कियां होती हैं, तो SC ST के हैं और सेकंड डिवीजन है तो आपको 8,000 मिलेगा। अब SC ST को छोड़ करके BC1 है, BC2 है, जनरल है और सेकंड डिवीजन है, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी नहीं मिलता है। ये हो गई पहली बात, ठीक है। अब मान लेते हैं हम, चलिए वो तो हमने मैट्रिक पास किया, उसका मिला हमको, हम 11 में आ गए, एडमिशन करा लिया। अब आगे क्या मिलेगा? तो देखिए, अब आपको 11 में रहते हुए भी एक मौका मिलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने का, और फिर जब 12 में चले जाते हैं ना तो फिर से मौका मिलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 2,500 रुपये 11 क्लास में और 2,500 रुपये 12 क्लास में, यानी दोनों क्लास में 2,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। और आवेदन करने के लिए इसके लिए बिहार बोर्ड ने PMS ऑनलाइन करके एक पोर्टल बनाया है, एक वेबसाइट बनाया है। PMS के पोर्टल पर ऑनलाइन करना पड़ता है। अब देखिए, जिन बच्चों ने 2024 में 11 क्लास में एडमिशन लिया, ऐसे बच्चों का ऑनलाइन नवंबर के लास्ट होते होते शुरू होने की संभावना है। विभाग से ऐसी सूचना मिली है कि जिन बच्चों ने 2024 के अंदर बिहार बोर्ड से 11 क्लास में एडमिशन लिया, नवंबर आखिर होते होते या दिसंबर के शुरुआत में, उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और याद रहे कि जैसे ही नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर के शुरुआत में 11 वालों के लिए पोस्ट मैट्रिक का ऑनलाइन शुरू होगा, 12 वालों के लिए भी शुरू हो जाएगा। यह मतलब एक ही डेट में 12 वाले भी ऑनलाइन करेंगे और 11 वाले भी ऑनलाइन करेंगे। और आपका ये सेशन कौन सा रहेगा? तो 24-25 रहेगा, मतलब आप 24-25 के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहला तो मैंने बता दिया, प्रोत्साहन राशि 10,000, 8,000। अब उसके बाद पोस्ट मैट्रिक हो गया दूसरा जो आपको लाभ मिलता है। अब यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ जो है 11 में भी मिलता है, 12 में भी मिलता है, लेकिन सिर्फ BC1, BC2, SC ST को ही मिलता है। जनरल कैटेगरी के लड़के लड़कियों को नहीं मिलता है। ये बात आपको स्पष्ट याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और लाभ मिलता है, उसको हम कहते हैं हाई स्कूल का पैसा, उसको हम कहते हैं सरकारी पैसा कह सकते हैं, सरकारी स्कूल का पैसा कह सकते हैं। अब इसमें क्या मिलता है ना, 11 क्लास में आइएगा आप तो आपको मिलता है ड्रेस का पैसा, पोशाक जिसको कहते हैं पोशाक राशि मिलती है। छात्रवृत्ति का पैसा 1,800 रुपये मिलता है। पोशाक वाला जो मैंने कहा ना, वो 1,500 रुपये मिलता है। इसके अलावा नैपकिन, लड़कियों को नैपकिन का पैसा 300 अलग से मिलता है। अगर इसको जोड़िएगा तो ये भी हो जाता है 3,600 रुपये, ठीक है। 11 में भी 3,600 रुपये और 12 में भी 3,600 रुपये। अब इसमें जो है ना, पोशाक राशि जो है वो लड़के लड़कियों दोनों को मिल सकता है, छात्रवृत्ति दोनों को मिल सकता है, लेकिन नैपकिन का 300 मैंने जो कहा वो केवल लड़कियों को ही मिलता है, मतलब लड़के को केवल 3,300 मिलेगा। तो इसके लिए अब क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी ने सुना होगा कि मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर पहले नाम एंट्री होता था, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि उसी से मिलती थी, लेकिन अब जो है ना वो सिस्टम इस साल से बंद कर दिया गया है। आप सब एडमिशन कराए होंगे तो आप सबसे डेटा कैप्चर फॉर्म DCF फॉर्म भरवाया गया होगा, DCF। तो इस डेटा कैप्चर फॉर्म में आपने जो भी चीजें भर करके दी, उसके हिसाब से आपका नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर डाला गया। अब ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जिनका नाम सही से एंट्री हो गया, जाहिर सी बात है कि उसमें अकाउंट नंबर भी लिया गया है बच्चे का, तो उस ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जिसका नाम एंट्री हुआ, उनको ही केवल ये हाई स्कूल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा मिलेगा। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्कूल एंट्री करेगा और ये एंट्री किया हुआ डिटेल ऑटोमेटिक चला जाता है बिहार बोर्ड का, जो बिहार के शिक्षा विभाग के कार्यालय में, और शिक्षा विभाग पटना से ही बच्चों के खाते में पैसे डाल देता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। तो एक पैसा तो ये हो गया। तो ये 3 तरह के स्कॉलरशिप तो आपको
आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। एक सवाल जो बच्चे बड़ा पूछते हैं कि 11 क्लास में हमें जो है एनएसपी का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा कि नहीं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। देखिए एनएसपी के पोर्टल से पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन होता था। जब तक बिहार बोर्ड ने अपना खुद का पोर्टल लॉन्च नहीं किया था, जो मैंने अभी कहा ना कि पीएमएस ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक का आपको 11 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा, तो ये बिहार बोर्ड ने जब तक अपना पोर्टल लॉन्च नहीं किया था बिहार के शिक्षा विभाग ने, तब तक एनएसपी के पोर्टल से 11, 12 वालों का ऑनलाइन होता था। लेकिन अब चूंकि बिहार के शिक्षा विभाग ने खुद अपना ही पोर्टल पोस्ट मैट्रिक के लिए लॉन्च कर दिया है, इसलिए अब 11 और 12 के छात्र एनएसपी के थ्रू कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, 12 पास कीजिएगा तो 12 पास करने पर 80 परसेंटाइल का लिस्ट आता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा, अच्छे परसेंटेज 12 में रहेंगे, इंटर में रहेंगे, तो ये 12 पास करने के बाद जो है एक लिस्ट जारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। और उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो फिर आप चाहें तो फॉर्म एनएसपी का भर सकते हैं। और हर साल आपको 12-12 हज़ार रुपये, 12 हज़ार फर्स्ट ईयर में, ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी 12 हज़ार, पार्ट 3 में भी 12 हज़ार, तीनों साल में 12-12 हज़ार मिलते हैं। और अगर 3 साल करने के बाद अगर मान लेते हैं हम आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में 20 हज़ार, सेकंड ईयर में 20 हज़ार, यानी कि इस तरह से 76 हज़ार मिलते हैं। लेकिन ये तब जब आप इंटर पास कर जाते हैं। 11 और 12 में फिलहाल आपको कुछ नहीं मिलता है, मतलब 11 और 12 में एनएसवी का फॉर्म आप नहीं भर सकते। बाकी पोस्ट मैट्रिक भर सकते हैं जिसका डेट मैंने बताया कि नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर शुरुआत में आने वाला है। आपका हाई स्कूल का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, छात्रवृत्ति वाला, पोशाक वाला मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप है वो पैसा आप हो सकता है कि फॉर्म भर के ले भी चुके हों, अगर किसी का छूट गया तो डेट फिर से आने जा रहा है, वो मिल ही जाएगा। ये 3 तरह का पैसा हर हाल में 11 क्लास में भी मिलता है और ये 3 तरह के स्कॉलरशिप हर हाल में 12 क्लास में भी मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और भी इसके बारे में जानकारियां आती रहेंगी, अपडेट्स आते रहेंगे। जब जब जिसका डेट आएगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।